सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर और 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। यदि आगे के 2 तारों को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तो ये ध्रुव तारे पर पहुंचती है। पद्म पुराण, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण समेत कई धर्म ग्रंथों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सप्त ऋषियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में हुई थी। माना जाता है कि भगवान शिव ने गुरु बनकर सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। शिव को इसी कारण आदि गुरु की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, लगभग 10,000 मंत्र हैं, चारों वेदों में करीब 20,000 हैं और इन मंत्रों के रचयिता को ऋषि कहा जाता है। मंत्रों की रचना में अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है, परंतु इनमें 7 ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही है। वेदों के परिप्रेक्ष्य से जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है वे नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव एवं शौनक। इन ऋषियों ने अपना सर्वस्व मानव जाति के कल्याण और मंगल के लिए अर्पित कर दिया। वास्तव में ये ऋषि श्रेष्ठ पराक्रम, ज्ञान, धर्म, नीति एवं सृष्टि के नियमों की प्रतिमूर्ति थे। इन्होंने वेदों को मंत्र दिए और इन्हें वैदिक धर्म नीति के संस्थापक और संरक्षक होने का गौरव प्राप्त है। यही कारण है इनके प्रति सम्मान भाव के कारण और इनकी स्मृति को अमरता प्रदान करने के भाव से सप्तऋषि तारामंडल के नक्षत्रों का नाम इन ऋषियों के नाम से रखा गया। आधुनिक मंत्रों एवं वैज्ञानिक सुविधाओं की अनुपस्थिति में भी वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करता है। इस मंडल के प्रथम 2 तारे सदैव ध्रुव तारे की सीध में ही दिखाई देते हैं। प्राचीन समय में जब दिशा ज्ञान कराने का कोई यंत्र नहीं था, तब ध्रुव तारे की सहायता से ही दिशा ज्ञान प्राप्त किया जाता था। सप्तऋषि तारामंडल का सबसे रोचक तथ्य ये है कि इस तारामंडल में कई आकाशगंगा भी पाई जाती हैं। इनमें माशीय 81 नामक एक सर्पिल आकाशगंगा है जो आकाश में सबसे रोशन आकाशगंगाओं में से एक है। इस तारामंडल के क्षेत्र में माशीय 82 नामक आकाशगंगा भी है जिसे अपने आकार की वजह से सिगार गैलेक्सी भी कहा जाता है। पृथ्वी से लगभग 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित चक्री आकाशगंगा भी इसी क्षेत्र में है। इसे पिन व्हील गैलेक्सी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर सप्तऋषि तारामंडल में लगभग 50 आकाशगंगा देखी और चिन्हित की जा चुकी हैं। हिंदू धर्म के विष्णु पुराण के अनुसार कृतक त्रैलोक्य, भूः, भुवः और स्वः ये तीनों लोक मिलकर कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं। प्रस्तुत है वैवस्वत मनु के काल में जन्मे 7 महान ऋषियों का संक्षिप्त परिचय। वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु और उनके चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों श्री राम एवं लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता के रचयिता के रूप में उन्हें ख्याति प्राप्त है। विश्वामित्र। ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु की प्राप्ति के लिए उनका युद्ध भी हुआ था, लेकिन वो पराजित हुए थे। इस पराजय ने उन्हें कठोर तप के लिए प्रेरित भी किया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तप करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय और वाणी में आज तक अनवरत निवास कर रहा है। कण्व। माना जाता है कि इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोम यज्ञ को कण्व ने व्यवस्थित किया था। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। भरद्वाज। वैदिक ऋषियों में भरद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भरद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। भरद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख के अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्री राम उनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधि काल था। भरद्वाज स्मृति एवं भरद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भरद्वाज ही थे। भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक वृहद ग्रंथ की रचना भी की थी। अत्रि। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र और अनुसुईया के पति थे। एक कथा के अनुसार अनुसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर त्रिदेवों को अबोध बालक बनाकर भिक्षा दी थी। माता अनुसुईया ने वनवास काल में सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश भी दिया था। वामदेव। वामदेव ने इस देश को सामगान अर्थात संगीत दिया। वामदेव
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत्रदृष्टा तथा जन्मत्रयी के तत्ववेत्ता माने जाते हैं। शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान प्राप्त किया। किसी ऋषि द्वारा प्राप्त किए जाने वाला ये पहला सम्मान था। भारत समन्वय परिवार की ओर से इन महान ऋषियों के तप, त्याग और भारतीय संस्कृति के संरक्षक के रूप में इनके योगदान को शत शत नमन। हमारा प्रयास है कि इन वैदिक ऋषियों के संदेश और चेतना का प्रकाश जन जन तक पहुंच सके।